पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। दुनिया के संबंध में जब विचार करो तब ये भी सोचना कि मैं भी दुनिया में आता हूं। व्यक्ति दुनिया के संबंध में तो विचार कर लेता है, लेकिन मैं भी दुनिया में हूं, मेरी भी कोई दुनिया है और मैं भी दुनिया की एक इकाई हूं, इसको भूल जाता है। 10 व्यक्ति ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और 10 टिकट लिए उसने, बैठ गया गाड़ी में। जब सम्मेद शिखर की पारसनाथ स्टेशन पर उतरा ईसरी में, तो उसने सोचा कि पहले गिन लूं कि हम सभी 10 लोग हैं कि नहीं। और कहा सब लोग खड़े हो जाओ लाइन से, तो वो गिरता है तो सब गिनता है तो 9 निकलते। एक कहाँ चला गया, एक कहाँ चला गया। टेंशन में गाड़ी छूटने वाली है, पूरी ट्रेन में पूरा घूमा, कहीं उसका 10वां व्यक्ति नहीं मिला। 10 बार गिन लिए लेकिन 9 की 9 है। उसने प्रतीक्षा गृह, जो वहाँ शिकायत स्थान था, वहाँ की साहब मेरा एक व्यक्ति गायब हो गया। मैं 10 लोग घर से चले थे, 10 टिकट लिए थे और हम 9 ही हैं। स्टेशन मास्टर ने कहा कि तुम सब लोग एक साथ खड़े हो जाओ। खड़े हुए तो उसने, स्टेशन मास्टर ने 10 गिना दिए। उसने कहा साहब मैं गिनता हूँ। वो फिर बाहर निकल के गिनता है, बोले 9 है साहब। फिर 10 एक ही क्वालिटी के थे। तो उसने कहा तुम लाइन में लगो, मैं गिनता हूँ। तो जो गिने तो 9, जो गिने तो 9। वो बाहर आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वो कह रहा, स्टेशन मास्टर कहता भाई आप सब 10 हैं। बोले आपकी मानूं कि मैं अपनी मानूं? हम लोगों ने 10 ने एक एक करके गिन लिए, सब 9 ही आते हैं। बस ज्यादा भूल नहीं है, अपन इस संसार में ज्यादा भूल नहीं कर रहे हैं, लेकिन कितनी बड़ी भूल है। स्टेशन मास्टर कह रहा है कि 10 हैं और तुम जब गिनते हो तो 9 ही गिनते में आते। ये कोई जोक नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये सब हम और तुम और जिंदगी की कहानी है। ये दुनिया में रहकर हम इतने ही गाफिल हो गए हैं कि हम दुनिया को दुनिया मान रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को गिनती में ले ही नहीं रहा हूं। गुरु कहते हैं, जिनवाणी माँ कहती है, मास्टर कहते हैं जिनेन्द्र देव कि तू गिन, मैंने गिन के देख लिया, चिंता मत कर, तू 10 हैं। तेरी चूक है कि तू अपने आप को नहीं गिन रहा है। हम कहीं भी चूक नहीं की। हमने कल कहा था, हमने एक एक निगोदियों को जाना, निगोद में कौन है, तरस है, सब पर्यायों को कल जाना था। अपन सब जाना था। हमने जाना कि हमसे आगे चलने वाले कितने महान आत्मा हैं, लेकिन चूक हो रही है तो मैं भी इसी लाइन में हूं। आगे की लाइन पता है, पीछे की लाइन पता है, लेकिन बीच में मैं भी इसी लाइन में हूं। इस लाइन से वो अनभिज्ञ है, अपरिचित है। बस इतनी सी भूल है। इसी के लिए लिखा गया समय सार, इसी के लिए लिखा गया समय सार कि तू अपने आप को ही तो गिन के तू भी इस लाइन में है। तूने सबके स्वरूप समझ लिए, लेकिन स्वयं का स्वरूप नहीं समझा। हम निगोदियों का स्वरूप जानते हैं, हम नारकियों का स्वरूप जानते हैं, हम पड़ोसी का स्वरूप जानते, सबके स्वरूप जानते हैं। हम भगवान का स्वरूप जानते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन खुद का स्वरूप नहीं जानते। हमें भगवान की पहचान है, हम जैनी हैं। जैनी है, जैनी सम्यक दृष्टि है, जैनी है मान के चलो। जैनी को कोई नहीं भटका सकता।
जैन दर्शन में मात खोटे और चौके का शब्द आता है। हर व्यक्ति कहता है सब गुरु गुरु है, लेकिन जैन दर्शन कहता है नहीं, गुरु दो होते हैं, चोखे और खोटे। भगवान भी दो होते हैं, खोटे और चोखे। हम जैनी हैं। हम चोखे भगवान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। चोखा भगवान कैसा होना चाहिए? 18 दोषों से रहित होना चाहिए, अनंत चतुष्टय से सहित होना चाहिए, 40 गुणों से मंडित होना चाहिए, कोई भूल नहीं करता। 8 साल का बच्चा पाठशाला जाते ही सबसे पहले भगवान का स्वरूप बताया जाता है कि भगवान का स्वरूप ये है। गुरु का स्वरूप तो जैन दर्शन में जितना अच्छा जैनी जानते हैं गुरु को, कहीं नहीं। बहुत अच्छी तरह हमारे गुरु का स्वरूप क्या है, उसमें थोड़ा सा भी बट्टा लगता है तो सब कुछ मिटा देता है। बोले ये गुरु हो ही नहीं सकता मेरा। शास्त्र को सब जानते हैं, जिनवाणी को जानते हैं, सब जान रहे हैं, बस एक चूक कर रहे हैं अपन अनादिकाल से कि अपने आत्मा का स्वरूप नहीं जानते। भगवान का स्वरूप हमने अनंतों बार जाना, अनंतों बार जाना। गुरु को हमने अनंतों बार समझा, इस दुनिया को अनंतों बार समझा, और एक बार अपनी आत्मा को, के स्वरूप को पहचान ले तो अभी तक कल्याण हो गया होता। भगवान की पहचान करते करते हमने अनंत भव निकाल दिए, अनंत भव, एक बार नहीं। और अनंतों बार हमें भगवान मिला, लेकिन कभी ये परिणाम नहीं आया कि मेरे आत्मा का स्वरूप क्या है, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या था, मैं क्या होऊंगा, मेरा वर्तमान स्वरूप क्या है। जैसे अपन ने भगवान में दोष देखे तो भगवान को नकार दिया कि ये भगवान खोटा है। वनिता गदादि जित चिन्ह चीन जे हैं कुदेव आदि कह दिया। इन सब से 1 मिनट में जैनी कहता है ये खोटा देव है, क्योंकि चोखे को जानता है। ये खोटा गुरु है क्योंकि चोखे को जानता है। थोड़ा सा भी बट्टा आ जाए, लेकिन कभी अपने आप को नहीं कहा, अपने स्वरूप को नहीं जाना कि मैं कौन हूं, तो मेरा स्वरूप क्या है, मैं कितना खोटा हूं, कभी नहीं जाना, समझ नहीं दिया। हमें भगवानों में खोट दिख गई, गुरु में खोट दिख गई, लेकिन अपने आप में खोट नहीं दिखी। मैं कितना खोटा हूं दिखती नहीं, सोचे ही नहीं, विचार ही नहीं किया। भगवान का स्वरूप जानने के लिए हम गुरुओं के पास जाते, शास्त्र जाते, पाठशाला पढ़ते, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने आत्मा का स्वरूप, अपना खुद का स्वरूप कितना है, क्या मैं खोटा हूं? निर्णय करो। मैं तुम्हें भगवान नहीं बना रहा हूं, तुम जो हो। कल मैं आया था तुम्हारे पास कि तुम जैन कुलीन हो, जैन कुल में जन्म लिया है तुमने, तो क्या तुम जैन हो? कितने हद में तुम जैन खोटे हो। बस मैंने, तुम बहुत बहुत बात विचार करते, बहुत पूछते हो। हमने अभी पुण्यहीनों पर चर्चा की तो महाराज जी हमने भिखारी पर दया कर दी, उसने शराब पी ली तो वो खोटा निकला, तो ये प्रश्न आपके होते हैं। महाराज जी इन गरीबों को, पुण्यहीनों को दो, ये सब खोटे होते हैं, बुरे कर्म करते हैं, ये खोटा हुआ तो इसको मैंने दे दिया। तो बड़ों को देने में आप पूछते हैं कि बड़ों को कैसा स्वरूप होना चाहिए, लेकिन कभी विचार किया तुम कौन हो? कल पूछा था हमने, तुमने कहा कि मैं भारतीय हूं, आर्यपुत्र हूं। खोटे आर्य कि चोखे आर्य है? भिखारी को तो पूछ लिया तुमने कि खोटा भिखारी, चोखा भिखारी। एक पुण्यहीन को दान सहायता देते समय तुमने 1000 नुक्से निकाले, 1000 नुक्से निकाले। कितने नुक्से निकालते हो कि हमारी कमाई महाराज ऐसे ही गरीबों को लुटा दो, पुण्यहीन को। इतने प्रश्न उठाते हो आप लोग।
एक भिखारी को रोटी देने के लिए 100 बार सोचते हो, खोटा तो नहीं है। इधर गुरुओं को आहार देने के लिए 100 बार सोचते हैं, कहीं गुरु खोटा तो नहीं है। एक शास्त्र में कहीं आया कि हे भोले प्राणी, तू रोज 2 रोटियों के लिए साधु की परीक्षा कर रहा है कि ऐसा साधु है कि नहीं? 2 रोटियों के लिए, इतने के लिए इतनी परीक्षा। चलो कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, करना चाहिए, मैं तो इसका पक्षधर हूं। कोई चीज को सोच विचार के काम करने पर अच्छा रहता है, क्योंकि हम खोटे देव को यदि रोटी पहुंच गई, खोटे देव की सेवा कर ली, खोटे गुरु को यदि हमने आहार दे दिया, तो हमें कुभोग भूमि थोड़ी जाना। मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, मैं तो चाहता हूं कि हम महाराजों को आहार देने वाला कुभोग भूमि जाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा भाव नहीं, जाने नहीं चाहिए, परीक्षा करना चाहिए, क्योंकि फल लिखा है। बस मैं इतना सा कह रहा हूं कि स्वयं को रोटी खिलाते समय पूछ लो कि मैं खोटा हूं कि नहीं, बस इतनी बता दो। कुछ ज्यादा गड़बड़ तो मैं करते ही नहीं, तो मालूम है। गुरु को रोटी खिलाते समय खोजना कि ये खोटा है कि चोखा है। भगवान को अर्घ चढ़ाते समय सोचना कि ये चोखा है कि खोटा है। भगवान को छत्र संभालते समय सोचना ये यहाँ दान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस मंदिर में दान दूं, इस भगवान को दान दूं या बोली लूं, या कुछ करूं या नहीं करूं, इस भगवान का अभिषेक करूं या नहीं करूं, शांति धारा करूं या नहीं करूं, खोटी है कि चोखी है, ये सब तुम्हारे विकल्प हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, समर्थन हूं। बस आज इतनी सी पूछ रहा हूं तुमसे, इतनी सी पूछ रहा हूं। तुमने कर दिया कि मैं भारतीय व्यक्ति को कैसे सहायता करूं, कहीं आतंकवादी हुआ तो, डाकू हुआ तो, बिल्कुल सही बात है, खोजना चाहिए। लेकिन इतना और बता दो, तुम सच्चे भारतीय हो कि खोटे भारतीय हो। थोड़ा सा समय अपने को दो। हमने देख लिया कि इस भारत को बर्बाद करने वाले कितने आतंकवादी हैं, कितने डाकू हैं, कितने पापी हैं, कितने। भारत को आग कौन लगा रहा है? भारत को कभी आज तक भारत से दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जीत सकता। जब भी भारत में किसी ने प्रवेश किया है, किसी न किसी भारतीय व्यक्ति की दम पे किया है प्रवेश। क्या मुगल, क्या अंग्रेज, क्या कोई भी नहीं, यूनान कोई नहीं। आप यूनान को उठा के देखो, चंद्रगुप्त के समय यूनानियों का बड़ा प्रवेश करा, अपने लोगों ने जाके मिलकर उनको प्रवेश कराया। पहले हमें ये नहीं देखना है कि हमारा दुश्मन हमारे ऊपर ताक लगाए बैठा है, वो खोटा है, बहुत बुरा है। कहीं ये देख लो, कहीं तुम तो खुद बुरे नहीं हो, ऐसे तुम खोटे हो कि नहीं, अपने आप को दो। जैनी की बात मैं कह रहा था, हर जैनी के लिए उपदेश है। जिनेंद्र खोटा है कि नहीं खोटा है, इसकी चर्चा हम करेंगे, बहुत जम के कसौटी पे कसाएंगे। ऐसा कसेंगे कि रगड़ रगड़ के कसेंगे, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, सबसे कसेंगे, चिंता मत करना। खूब कसौटी देंगे जम के, थोड़ा सा हुआ अपन अलग कर देंगे। ये सम्यक दृष्टि का मस्तक है, जहां तहां नहीं झुकेगा, वो तो मैं कर लेंगे। अपन पहले तो बस इतना बता दो, तुम जैनी हो, खोटे हो कि चोखे हो। बस बीच की दशा से जानना है। अपने पर दृष्टि आ गई है, अब स्वयं की बारी आई है। इतना डिस्कशन आपने कभी किया कि मैं जैनी हूं कि नहीं? कितने खोटे हैं जैनी में? भगवान की आचार संहिता है, गुरु की आचार संहिता है, भिखारी की भी आचार संहिता है, लेकिन तुम्हारी खुद की भी कोई आचार संहिता है कि नहीं? तुमने कभी बनाया कि मैं कैसा होना चाहिए? तुम अपने आप को क्या मानते हो? जो आपको मानते हो। आप यदि अपने आप को मानते हो कि मैं जैन हूं, मानते हो तो, नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं। यदि आपको हरिजन मानते हो, आप जो मानते हो, आप बता दो क्या है आप। जाति की अपेक्षा बता दो, तो आपकी जाति कौन सी है, जो बता दो कि आप। मैं बिल्कुल भी, मैं जाति कन्वर्ट कभी नहीं करा था। आप बता दो कौन सी जाति वाले हो।
मेरे से पूछ ले महाराज आप कौन हो, भगवान से अपन पूछे भगवान, भगवान कहे मैं भगवान हूं, तो मैं कसूंगा? मैं नहीं बोल रहा हूं कि तुम भगवान हो, मैं तो भगवान से पूछ लूंगा आप बताओ आप कौन हो, तो वो कहेंगे मैं भगवान हूं, तो रुको भगवान मैं कष्टा हूं। यदि वो पहले ही कह दे कि मैं भगवान नहीं हूं तो फिर क्या कसना? सामने वाले ने पहले ही कह दिया ये पीतल का टुकड़ा है, फिर अपन कसौटी पे कसेंगे? किसको कसना है? जो कहता है कि मैं सोना हूं, ये सोना है, बस सोना कहते ही कसूंगा, खोटे देव को नहीं कसूंगा, चोखे देव को कसूंगा। खोटा तो पहले ही कह रहा है मैं खोटा हूं, उसने पहले ही स्वीकार कर लिया मैं खोटा हूं, बस खत्म बात हो गई। उसको नहीं कसना, कसना उसको है जिसको दुनिया कह रही है चोखा है, ये चोखा है, अब मैं कसूंगा उसको। ऐसे मैं आपसे पूछ रहा हूं तो मेरे से पूछ लेना। यदि मैं कहूं, एक महाराज थे, उनको सब लोग मुनि महाराज नहीं मान, महाराज ये मुनि की चर्या ठीक नहीं, ये मुनि की चर्या ठीक नहीं, ये मुनि की चर्या ठीक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं मुनि हुई नहीं। उस दिन से किसी ने उंगली नहीं उठाई उन पर। मैं 108 लगाते ही नहीं हूं, मैं मुनि भी नहीं लगाता, नहीं मुनि भी नहीं लगा। वो कहते मैं मुनि भी नहीं लगाता। उन्होंने कुछ शब्द नहीं, उन्होंने कहा मैं तो फलाना हूं। उन्होंने जो पूछा कि मैं तो इतना हूं, उन्होंने एक स्पष्ट कह दिया। पहले लोग बहुत उंगली उठाते थे, बहुत चर्चाएं मेरे पास करते थे, बोले महाराज जी क्या मुनि का ऐसा स्वरूप होना चाहिए, क्या मुनि को ऐसा करना चाहिए, मुनि को ऐसा करना चाहिए। बहुत सारे लोग उन्हीं से जाके पूछ लिया, उन्होंने एक जवाब दे दिया मैं मुनि हुई नहीं। सबने प्रश्न उठाना बंद कर दिया। अब क्या उठाना, अब खुद ही स्वीकार कर लिया। गणेश प्रसाद वर्णी जी थे, उनको भिंडी होती ना, भिंडी, तो भिंडी अभक्ष नहीं है, खाने लायक है। सब लोग महाराज जी की आपको भिंडी खाना चाहिए। कई लोगों ने भिंडी काट के दिखा दी, बोले कीड़ा है इसमें, तो बोले भैया कीड़े तो सब में पड़ते हैं। कौन से टमाटर में भी पड़ते, लौकी में पड़ते, गिलकी में पड़ते, सब में पड़ते। खूब तर्क करते, खूब तर्क किया। एक दिन पर लोगों ने घेर लिया, बोले वर्णी जी आपको तो भिंडी तो बंद करनी पड़ेगा, देखो कि दोष है, सिद्ध करना पड़ेगा। उन्होंने कहा क्या करें, तो बड़े परेशान हो गया। तो उनने सीधी एक दिन उठाई, बोले भैया मुझे अच्छी लगा थे तो खाऊ थे। भाऊ थे, हमें भाऊ थे इसलिए खाऊ थे। पर उस दिन के बाद किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। इसी प्रकार उन महाराज ने जैसे कहा कि मैं मुनि हूं ही नहीं, बात खत्म हो गई। आप मुनि मानते हो, मेरा तो एक, मैं तो हूं, एक राजश्री होते हैं, मैं तो हूं, बस हूं, मुझे दिगंबर भेष पसंद है इसलिए हूं, मैं मुनि नहीं हूं, मैं दिगंबर हूं। दिगंबर और दिगंबर मुनि, दिगंबर कहने मात्र से हम मुनि मान लें कि दिगंबर मुनि शब्द लगाना पड़ेगा? दिगंबर मुनि लगाना पड़ेगा। तो मैं मुनि हटा दिया मैंने, मैं दिगंबर हूं, मैं दिगंबर हूं, मुनि नहीं हूं। उस दिन के बाद से मैंने गौर किया, किसी ने कोई भी प्रश्न उठाना बंद कर दिया, क्योंकि उनका एक ही जवाब था, मैं मुनि हूं तो आप मेरे से प्रश्न करो। जब मैं अपने आप को मुनि मानते ही नहीं हूं, मैं मुनि हूं ही नहीं, बस खत्म हो गया। ऐसे ही मैं सारी दुनिया से पूछ रहा हूं, महाराजों से भी तुम पूछ लेना। उन महाराजों की परीक्षा नहीं करना जो पहले से कहते भाई देखो मेरे को ज्यादा गड़बड़ मत करना, मैं मुनि हुई नहीं, आप मैं आपको नमो, आपकी मर्जी पड़े, मैं मुनि नहीं हूं, बस उन मुनियों से कुछ मत बोलना। लेकिन जो व्यक्ति कहे महाराज जी आप कौन से पदार्थ हैं, आप कौन हैं, वह कहे मैं मुनि हूं, बस ये कह गई और तुरंत पकड़ लेना। फिर महाराज आपने अपने आप को मुनि माना है कि नहीं? बोलो कितने मुनियों में ताकत है जो ये कह सके कि मैं मुनि नहीं हूं, और कितने मुनि हैं जो अपने आप को मुनि मानते हैं तो कसौटी पे कसने के लिए तैयार हैं। सामने खड़ा है व्यक्ति, दो जवाब मांग रहा है,
या तो तुम मुनि नहीं हो, हम तुमसे कुछ भी नहीं बोलेंगे, रास्ता अपना दूसरा अपना लेंगे। हम रास्ता दूसरा अपना लेंगे, क्योंकि मैं मुनि भक्त हूं। मैं मुनि भक्त हूं, कट्टर मुनि भक्त हूं। मुझे मुनि चाहिए। जो कह रहा है मैं मुनि नहीं हूं, हमें कोई लेना देना नहीं, दुनिया है, मैं क्या लेना, मैं तो मुनि भक्त हूं। मुझे नहीं दिखता कि शायद बहुत कम ही ऐसे होंगे जो अपने आप को कह दें मुनि नहीं हो। जो मुनि भक्त थे, ऐसे मुनियों को उन्होंने मानना बंद कर दिया। अच्छे मुनि भक्त लोग उनको नमोस्तु नहीं करते थे, आहार नहीं देते थे। कोई कहते मुनिराज बोले, उन्होंने खुद कह दिया मैं मुनि नहीं हूं। उनको कोई मतलब ही नहीं था कि मैं मुनि नहीं हूं, बस खत्म बात हो गई। फिर वो स्वतंत्र होकर के कुछ भी करने लगे, जो करना चाहे वो करें, फूल उठा के सूंघने लगे, सब करने लगे, सबको मालूम है। आज मैं उनकी खबर ले रहा हूं जिनसे पूछना, महाराज जी आप कौन हैं? तो बोले मैं मुनि हूं, मुनि हूं। अब जब जैसे ही वो कहें कि मैं मुनि हूं, भैया मेरा मुनि पद है, थोड़ा मेरी इज्जत करो, है? महाराज जी वो नहीं बोले तो क्या करें? अरे मुनि महाराज जो अपने आप को मुनि मानते हो, उसमें 2 मिनट में बुलवा लोगे आप। महाराज जी वो नहीं बोले मुनि, तो ना वे बोले कि मैं मुनि नहीं हूं और बोले कि मैं मुनि हूं, तो तुम थोड़ा सा जहां वो बैठे हो थोड़ा से पाटे पे बैठ जाना, थोड़ा उनके पास में। है क्या कर रहा है, तुम समझते नहीं मैं मुनि हूं? अब महाराज यही कहलवाना, नहीं नमोस्तु महाराज, घनी कम मानना दाता। जब वो आहार को निकले ना, तो ना तो शुद्धि बोलना कुछ नहीं करना, दीजिए साहब तुरंत। है क्या कर रहा है, वो भी नहीं कहेंगे। ऐसे आहार दे रहा है, मैं मुनि हूं, नहीं वो भी नहीं कहेंगे, लौट जाएंगे। तो मुनि मान लिया। महाराज क्यों लौट गए आप? बाद में आके पूछ लेना, कुछ भी नहीं, पड़गाना मड़गाना नहीं। महाराज जी चलिए, जैसे ब्याई जी को ले जाते ना, महाराज चलिए ना, और बैठिए महाराज बैठिए, और रोटी परोसना शुरू कर देना, कुछ नहीं करना। जो अपने आप को मुनि नहीं बोले तो महाराज उठ के आ जाएंगे। पूछना महाराज जी क्यों उठ के आए? बोले आपने नवदा भक्ति नहीं की। बोले महाराज जी नवदा भक्ति किसकी की जाती? क्यों? बोले मुनि की। तो आप मुनि हैं, बस पकड़ गए बस। यानी नवदा भक्ति उन्होंने स्वीकार, नवदा भक्ति नहीं करने पर वे लौट रहे हैं। इसका अर्थ कौन लौटता है? तुम्हारी नवदा भक्ति होती चौकी में? नहीं होती, तो क्यों नहीं करवाते तुम? क्योंकि तुम अपने आप को मुनि नहीं समझते। यदि समझते होते तो लौटते। नवदा भक्ति नहीं मिलने पर लौटना बता रहा है कि वह अपने आप को मुनि मानते हैं। उनके ज्ञान में है कि मैं मुनि हूं, इसने नवदा भक्ति नहीं की। तीर्थंकर अपने आप को मुनि मानते थे, तभी तो उन्होंने आहार नहीं लिया। उनसे पूछो कि आहार क्यों नहीं ले रहे भगवान? 7 महीने हो गए घूमते घूमते, तो क्या नवदा भक्ति नहीं कर रहे? तो क्या पहले भी आप घर में भोजन ऐसे ही करते थे? बोले अब मैं मुनि हूं। तीर्थंकर 7 महीने तक घूमते रहे, घर में क्या उन्होंने कभी भोजन नहीं किया था? किया था। तो क्या ऐसे ही नवदा भक्ति होती थी? अब वो अपने आप को क्या मान रहे हैं? जब जब वो चर्या में लगे मैं मुनि हूं, और मुनि को नवदा भक्ति चाहिए। जब मुनि नवदा भक्ति करते हुए पाया जाए, नवदा भक्ति स्वीकार करते हुए पाया जाए, चौके में पूजा पाई जाए, पड़गाहन पाया जाए। मैं मुनि को पकड़ने की बात बता रहा हूं, किसको कसना है। हाँ, जहां चाहे कसना, पीतल में मत लगा देना कसौटी को। पीतल को नहीं कसती है कसौटी, सोने को कसती है। अब मुनिराज को पकड़ो, ये मुनिराज अपने आप को मुनि मानते हैं कि नहीं? आहार को निकले हैं, इनका पड़गाहन हुआ है कि नहीं? पड़गाहन मुनि का होता है। जो मुनि नहीं होते उनका पड़गाहन नहीं होता, उनका निमंत्रण होता है। फिर परिक्रमा लगी, किसकी लगती है परिक्रमा? मुनि की।
फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि मुनि की लगती है, पूजा मुनि की होती है, पाद प्रक्षालन मुनि का होता है, खड़े होकर कौन आहार लेते हैं? मुनिराज, मैं हाथ धोने के बाद खड़ा क्यों हुआ? तुम तो नहीं खड़े हुए, पेट तो तुम भी भरते हो, तुमने भी हाथ धो करके तुमने भोजन शुरू कर दिया, मैं खड़ा क्यों हुआ? क्योंकि मैं मान रहा, हमें अनुभूति में है, ज्ञान है मुझे कि मैं मुनि हूं, मुझे बैठकर आहार नहीं लेना, मैं मुनि हूं, क्योंकि खड़े होकर आहार लेना। थाली कटोरे में नहीं लेना, थाली भरी रखी थी, हाँ रख दो भैया, यहीं रख दो। आप लोग इशारा भी कर देते हो, हाँ भैया रख दो, चौकी पर रख दो, पानी लेके आएगा ना तो आपको हाँ यहाँ रख दो। हमने क्यों नहीं कहा? अनुभूति में आ गया, मैं मुनि हूं, मुनि महाराज थाली में भोजन अंजलि बना लिया। ये सब मुनि की अनुभूति बता रहा हूं, ये मुनि पने की अनुभूति बता रहा हूं। ऐष्णा समिति सोच के खा रहे हैं, मौन होके खा रहे हैं, ये सब चर्या में मुनि पना झलक रहा है। विहार करते समय नीचे देख के चल रहे हैं, पिछी हाथ में है, पिछी क्या बता रही है? उठते समय पिछी उठाई, पिछी रखी। इसका अर्थ है इन्होंने अपने आप को मुनि माना है। तुम उठे थे, तुमने चटाई उठाई है, हम उठे तो हमने पिछी उठाई। हम भी अपने आप को मुनि मानते, बिना मुनि माने बिना हमारा हाथ पिछी पर जाएगा नहीं। सारी समितियां देख लो, सारे मूल गुण देख लो, हर मूल गुण असाधारण है जो मुनि की पहचान है। हर मूल का असाधारण है जो बार बार हर मूल गुण में पालते समय बताया मैं मुनि हूं। बस ये जब मुनि को यह अनुभूति, यही है संख्यात गुणी निर्जरा का कारण। क्या हर क्रिया में क्या ध्यान आ रहा है? मैं मुनि हूं। बस एक बार पूछा महाराज जी, वृत्ति की असंख्यात गुणी निर्जरा कैसे होती है? वो कुछ भी कर रहा है, खेती कर रहा है, व्यापार कर रहा है, बाल बच्चों के साथ बैठा उठा है, रिश्तेदारी शादी विवाह कर रहा है, फिर उसकी संख्यात गुणी निर्जरा कैसे? मैंने कुछ नहीं, वो हर क्रिया करते समय कहता है मैं वृत्ति हूं, करना है या नहीं। वृत्ति पने की अनुभूति जो 24 घंटे उसको चलती रहती है, सोते समय असंख्यात गुण निर्जरा, क्योंकि सोते समय वो संकल्प करके सोया है मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, क्योंकि मैं वृत्ति हूं। बस 24 घंटे सोते समय हम लोगों को अनुभूति होती है। थोड़ी से लेट होने लग जाते तो अरे भैया सो जाओ, नहीं तो सुबह प्रतिक्रमण बिगड़ जाएगा, सामायिक बिगड़ जाएगी। यानी 1 मिनट भी क्रिया में नहीं जाता जिस समय उसको ये अनुभूति नहीं हो, बोले जल्दी उठना, मेरे सामायिक का समय हो गया। और अविरति होगा तो बोले काय की जल्दी उठना, क्या करूंगा, गर्राटे ले रहा है। अपने आप में वृत्ति पने की अनुभूति कभी मत छोड़ना। मैं वृत्ति हूं, कुछ भी कार्य करो, कुछ भी देखो, कुछ भी बोलो, कुछ भी सुनो, मैं वृत्ति हूं। क्या ये चीज देखने लायक है? मैं वृत्ति हूं, थाली में भोजन आया, सब आया, असंख्यात गुणी निर्जरा देखना, खाते समय मैं वृत्ति हूं, ये चीज मेरी वृत्ति की योग नहीं है। अब देखो उसको चिंता पेट की नहीं है, असंख्यात गुणी निर्जरा कर रहा हूं। अविरति होगा तो अगर पेट की चिंता करेगा, स्वाद की चिंता करेगा, ये चीज हमें अच्छी लगती है, मेरा पेट भरेगा, मेरे ताकत आएगी, बस इससे ज्यादा कोई नहीं सोच सकता वो। और वृत्ति ने क्या सोचा? ना पेट की चिंता, ना जिह्वा की चिंता, ना रुचि की चिंता, मैं वृत्ति हूं, ये चीज वृत्ति को नहीं खाना, हटा दो। ये है असंख्यात गुणी निर्जरा। व्यापार कर रहा है, तुरंत वृत्ति का ध्यान आएगा, मैं वृत्ति हूं, सामायिक का समय हो रहा है, मैं वृत्ति हूं, ये धंधा करने में मेरे व्रतों में दोष लगेगा। बोलो जैसे कोई ऑफिसर बन जाता है तो 24 घंटे वो अपने आप को ध्यान रखता है कि मैं कलेक्टर हूं। यदि ये ध्यान नहीं रखेगा तो काम कैसे चलेगा? उसको तो हर समय करना है। आप घर में रखते हो, आप घर में रहते हो, 24 घंटे जो हो आपको अनुभूति होती है। पिताजी आते ही आपको अनुभूति है कि मैं बेटा हूं। आप क्या व्यवहार करते हैं पिताजी से? मैं बेटा हूं, तुरंत पैर छू लेते हो। बेटा आते ही आपको अनुभूति आती है मैं बाप हूं, गोदी में उठा लेते हो।
गोदी में आपने किस लिए उठाया? आपको बाप की अनुभूति हुई, मेरा बेटा है, बाप की अनुभूति हुई आपको। तुरंत दोस्त आया, हाथ मिला लिया, आपको मित्रता की अनुभूति हुई। बिना मित्रता की अनुभूति बिना आप हाथ नहीं मिला सकते। आपकी पत्नी आई, आपको पति बनने की अनुभूति हुई, मैं पति हूं। पति बनने की अनुभूति बिना आप पत्नी मान नहीं सकते उसको। गुरु आ गए, आपको भक्त बनने की अनुभूति हुई, अन्यथा आप खड़े कैसे हो गए? आपने हाथ कैसे जोड़ लिए? आपको अनुभूति हुई कि मैं भक्त हूं, ये मेरे गुरु हैं। यही है पुण्य, यही है जागरूकता। यदि तुम ये भूल गए, गुरु आए हमें पता ही नहीं है, तो नशे में हो गए। नशा वाले व्यक्ति को पता नहीं चलता कि पापा आए, कि मम्मी आई, कि महाराज आए, कौन आए उसको पता नहीं चलता, मिथ्या दृष्टि को पता नहीं चलता। सम्यक दृष्टि 24 घंटे जागरूक। ऐसे ही वृत्ति के लिए, मुनि के लिए 24 घंटे अपने आप को मुनि मानना है। एक क्षण को भी यदि मुनि अपने आप को मुनि नहीं मानेगा, कबाड़ा हो जाएगा। क्योंकि 24 घंटे हमारा मन वचन काय बहुत कबाड़े के हैं। एक मिनट को भी यदि हम चूक जाएं, मैं भूल जाऊं कि मैं मुनि हूं, ये मन कबाड़ा कर देगा, ये आंखें कबाड़ा कर देंगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। 24 घंटे मुनि, आंख में मुनि, हर चीज नहीं देख सकती। क्यों नहीं देख रहे हो? मैं मुनि हूं। ये मुनि की आंख है, ये मुनि के कान हैं, ये मुनि का मुंह है, ये मुनि के हाथ हैं, ये मुनि के पैर हैं, ये मुनि की काया है। सब कुछ ऐसे ही नहीं है। बताओ किस किस में? पैरों में मुनि। पैर जब भी क्रिया करेंगे, सारे दुनिया के पैर जो क्रिया करते वो करेंगे कि मुनि की? पैरों में मुनि, पैरों में मुनि, एक एक कदम पर मुनि। देखो मुनि पद का विस्तार देखो, एक एक कदम पर मुनि। ये पैर मुनि महाराज के हैं न, और मैं मुनि हूं, और ये पैर मेरे नहीं है, मुनि के पैर हैं। मेरे पैर तो सभी मानते हैं। पशु भी अपने आप को पैरों को मानता है कि ये पैर मेरे हैं, ये पैर मेरे हैं। लेकिन मुनि क्या मान रहा है? ये पैर मुनि के हैं, ये हाथ मुनि के हैं। कौन सा अंग है इसमें जिसमें मैं मुनि पने की अनुभूति नहीं करूं? यदि एक समय को मुनि पना छोड़ गया, एक अंग में मुनि पना छोड़ दिया, ये मुनि का नहीं है, कबाड़ा कर देगा। ये हाथ मुनि के हैं, ध्यान रखना। हाथ मुनि का है, इसलिए नहीं निपट रहा है। गाली देना, नहीं तो अभी तक तो दांत हाथ पे रख देता। दांत हाथ पे रख देता। क्यों रुक गया हाथ? क्योंकि ये हाथ मुनि का है। ये मन में क्यों नहीं आ रहे बुरे विचार? क्यों पश्चाताप कर रहे हैं? दुनिया लोग तो इतना पाप करती है, इतने विचार करते हैं, उनके मन वो तो प्रायश्चित नहीं करते। नहीं, ये मन मुनि का है। बस अपन को 24 घंटे एक ही ध्यान रखना है, जो मुनि है, जो वृत्ति है, जो त्यागी वृत्ति है, मैं मुनि हूं, ये सब कुछ मुनि का हाथ है। कोई भी क्रिया करना, ये मुनि की क्रिया है, ये मुनि की क्रिया है। मुझे ये क्रिया करना या नहीं करना, क्योंकि मैं मुनि हूं। तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, मुनि की क्रिया देखते ही पकड़ लेना, तुम मुनि हो। तुम चौके से लौटे क्यों? क्या जहर खिला रहा था? क्या मैं भोजन नहीं खिला रहा था, गालियां दे रहा था? क्यों लौटे? क्योंकि मैं मुनि हूं, और मुनि बिना नवदा भक्ति के आहार ग्रहण नहीं करता। ऋषभदेव को कोई गालियां दे रहे थे क्या? अरे लड्डू गन्ने के सब लेके खड़े थे, लो साहब, सम्मान के साथ रो रहे थे। लेकिन उनको अनुभूति में आ रहा था, मैं मुनि हूं, आहार नहीं ले सकता, नवदा भक्ति चाहिए। ये तो मैं रेफरेंस में दे रहा हूं। पर ऐसे जो मुनि अपने आप को कहे, तुरंत कसौटी पे कसना, उसको तुरंत करना। कोई सोना नाम के नाम से कोई वस्तु देवे तो कसौटी पे जरूर करना।
पीतल को आज तक किसी ने कसा नहीं, क्योंकि वो लगा है, पहले ही कह दिया भाई ये पीतल का बर्तन है। आप लोग दो चीजें खरीदने जाते हो, एक पीतल की चम्मच खरीदी, एक सोने की खरीदी, एक स्टील की खरीदी। कसौटी पे कौन कौन को कसोगे? पीतल वाले को कसेगा ही नहीं, वो पीतल इस पर। आज तक किसी ने पीतल की जांच नहीं कराई कि पीतल है कि नहीं। क्या कराना, खोटा भी होगा तो क्या पीला तो है ही। स्टील की जांच नहीं कराई। सोने की चम्मच थी, वो भी छोटी सी थी बेचारी। कहां जा रहे हो? इस चम्मच की जांच। इनकी? अरे इनकी क्या कराना, सोने की जांच होती है। हे अच्छे मुनियों, कसौटी पे तुम ही कसे जाओगे। कई लोग कहते हैं महाराज जी दुनिया के मुनि, एक बार एक हमारे भक्त ने कहा आचार्य श्री के संबंध में, हम लोगों के संबंध में, सभी के संबंध में, महाराज जी दुनिया के मुनिराज क्या क्या कर रहे हैं, कोई पेपर में नहीं छाप रहा है, क्या क्या कर रहा है, खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। अरे कपड़े पहन करके भी गाड़ी में बैठ के भाग जाते हैं, उनको कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और इधर महाराज थोड़े से हद करगा को देखने चले गए। अरे वहां तो भगवान ही मालिक है क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। यहां तो देखो थोड़ा ही सा कुछ कर लिया और बस। क्या साधु को ऐसा करना चाहिए? हम लोगों के ऊपर बहुत सर्टिलाइज लगे। दुनिया में सारे लोगों की दृष्टि है तो आचार्य श्री और आचार्य श्री के संग पर। पूरे संसार में जितने जैनी है ना, इनको किसी संग से कोई मतलब ही नहीं। किसको क्या करना है करने दो, कुछ कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला। सामने करते रहते श्रावा क्यों चला जाता है, दिखते ही नहीं, दिखते ही नहीं। और भाई तुम ही भी ऐसे ही करता है। इसको यदि कहीं का बताओ, किसी की प्रशंसा कर दो, मैं कहूं महाराज जी वो तो है ही खुल्लम खुल्ला, अब उनकी क्या आलोचना करना। सारी दुनिया में मैंने बहुत मेरा अनुमान सही हो तो शेयर करना। बोलो कितने कितने घोटाले, कितना कितना शिष्टाचार, कितना कितना भ्रष्टाचार दुनिया में है, लेकिन उनकी कोई आलोचना, कोई पेपरबाजी कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन आचार्य श्री के संघ पर सर्टिलाइज लगे, क्योंकि लोगों ने इस संघ को खरा सोना माना है। लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते कि आचार्य श्री उनके पास इतना दोस्त नहीं, बर्दाश्त ही नहीं। सबसे ज्यादा आलोचना थोड़ी सी गलती होने पर भी। अब बेचाहे भली अपने वक्तव्यों में गालियां देते फिरे, ऐसे असो बुरे गालियां, उनको कोई नहीं। और यहां प्रवचन में एक शब्द भी कठोर निकला, क्या महाराज को ऐसा बोलना चाहिए? अरे भैया महाराज जी आप क्यों पूछ रहे हो? पहले मुझे बुरा लगता था और मैं खूब बड़बड़ा था, अरे मूर्खो तुम यहां देख रहे हो, वहां देखो, यहां तो थोड़ी सी गलती है, वहां तो देखो क्या क्या है। मैं खूब कहता था, अब नहीं कहता। अब अक्ल आ गई ना, अब तो गर्व होता है, अब तो अच्छा लगता है कि लोग कसौटी पे कसेंगे तो सोने को कसेंगे। यदि तुम्हारी कोई देख रहा है दृष्टि से, इसका अर्थ है तुम्हें कोई चोखा मान रहा है, तभी देख रहा है, तुम्हें अच्छा मान रहा है, तुम्हारे प्रति लोगों का विश्वास है। लोग कल्पना नहीं कर सकते कि ये भी ऐसे होंगे। वो चाहते हैं कि नहीं, सफेद कपड़े पर छोटा सा धब्बा भी दूर से दिख जाता है। जिन्होंने काले कपड़ा पहन रखा है, जिनका मन काला, जिनका वचन काला, जिनकी क्रिया काली, जिनका गुरु काला, जिनका संग काला। अब उन पे क्या कहूं? जिनका गुरु काला है, जिनकी चर्या काली, सब कुछ मन वचन उनको क्या, लेकिन जिनका गुरु चोखा, जिनकी क्रिया चोखी, जिनकी दृष्टि चोखी, जिनका सब कुछ चोखा, उनमें यदि थोड़ा सा भी धब्बा आ जाता है तो हाईलाइट हो जाता है। इसलिए कसो रे कसो और कसो।
मुझे कसो, मेरे संघ को कसो, मेरे गुरु को कसो, मेरे साधन में करो, कसो जितना कसो, मुझे गर्व है, क्योंकि सोने को ही कसता है लोग। बहुत बड़ी बात है। अब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। खूब कसो, जम के कसो, और कसना ही चाहिए, क्योंकि अपने आप को हम मुनि मानते हैं, इसलिए कसना चाहिए। आचार्य को इसलिए कसना चाहिए क्योंकि आज सारे जगत के सर्वश्रेष्ठ आचार्य कौन है? ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आदर्श विद्यासागर महाराज। उनमें थोड़ी सी कमी लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, थोड़ी सी कमी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि ओह, उनको लोगों ने मुनि के रूप में नहीं, भगवान के रूप में देखा है। भगवान के रूप, उनकी ऊपर दृष्टि भगवान की चली गई। उनको देख करके आचार्य भगवंत बोलते हैं, लोग भगवान का रूप मानते हैं। क्या धारणा है आज आचार्य के प्रति अपन सब की, सारे विश्व की क्या धारणा है? गर्व करते हैं हम उनके युग में जन्मे हैं, गर्व करते हैं वो मेरे गुरु हैं, गर्व करते हैं इस कलयुग में ऐसे मुनि हैं, गर्व करते हैं। इसलिए कसने का मन होता है। ये कला समंत भद्र महाराज के पास थी। समंत महाराज बड़े गजब के महाराज थे। उन्होंने किसी खोटे को नहीं कसा। देवागम स्तुत किसको कसने बैठ गए? जिनेन्द्र देव को। आप तो मीमांसा, ओहो, अरे भाई खोटे की मीमांसा करो ना, कुगुरु की मीमांसा करो। कुगुरु को कसोगे, ये कुगुरु है, नहीं, खोटे गुरु को कसूंगा, खोटे देव को, क्योंकि इनको मैं देव मानता हूं। आप्त मीमांसा, अनाप्त मीमांसा नहीं। मैंने जब हेडिंग आपकी बात आई तो मैंने कहा यहां अनाप्त मीमांसा होना चाहिए, लेकिन अब पता चला नहीं, अनाप्त को क्या कसना, अनाप्त तो खोटा है ही। आप्त मीमांसा, आप्त की परीक्षा, आप्त की कसौटी। 18 दोषों से रहे जिनेन्द्र देव को कसौटी पे कसते हैं। तुम अपने आप को जिनेन्द्र मानते हो? लो ये कसौटी, 18 दोषों से रहे थे कि नहीं? किसी ने मेरे से तो नहीं पूछा कि महाराज आप में 18 दोष हैं कि नहीं? कोई नहीं पूछता मेरे से। तुमसे तो नहीं पूछा कि 18 दोष रहे थे? क्यों नहीं पूछा? जिनेन्द्र, जिसने कहा ये जिन्हें देव हैं, तो रुको भाई, देव हैं, देव है ना, हाँ, फिर मैं कसने दो। यदि आप कह दो ये देव नहीं है तो मैं नहीं कसूंगा, अपनी तिजोरी में रख लूंगा कसौटी। लेकिन तुमने इनको देव कहा है तो मैं कसूंगा। तुमने इनको मुनि कहा है और ये मुनि मानते हैं अपने आप को, तो परीक्षा देना पड़ेगी, कसौटी पे कसना पड़ेगा। अच्छे मुनियों में कब कोई व्यक्ति कसौटी कसता है तो बुरा नहीं मानना चाहिए। देखने दो उसको, खुली किताब कर दो, क्योंकि तुम अच्छे मुनि हो। क्या कह रहा हूं भैया? देखने दो उसको, देखने दो, छुप के देखने दो, पूछ के देखने दो, करने दो सीबीआई। द्रव्य से देखे, गुण से देखे, पर्याय से देखे, सब तरफ से देखने दो, क्योंकि खुली किताब है। मत डरो, मत भय खाओ, मत डांटो उसको, तू मेरी तरफ क्यों देख रहा है? अब मैं कहूं कि भाई तुम लोग सारे के सारे लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? अब मैं सब लोग, मैं निकल रहा था तो सब मेरी तरफ देख रहे थे। अरे भाई तुम मेरी तरफ ही क्यों देख रहे हो? इसकी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? उसकी तरफ देखो ना, बाजू में बैठा है। सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? तो क्या जवाब होगा? साधु को सोचना चाहिए। श्रावक कहेगा तुम्हें नहीं देखूं तो किसको देखूं? तुम्हें यदि सारी दुनिया देख रही है, समझ लेना तुम में कोई अच्छाई है।
तुम्हारी कोई सीबीआई कर रहा है, समझ लेना तुम्हें अच्छा मान रहा है, बुरा मत मानना चाहिए कभी भी हो। बस निर्णय ये करना है कि तुम अपने आप को क्या मानते हो। मेरी दृष्टि में नहीं, आगम की दृष्टि में नहीं, आप अपने आप को क्या मानते हो? मनुष्य मानते हो तो तुम खोटे मनुष्य हो कि चोखे मनुष्य हो? जैसे अब हमने कहा ना, भगवान खोटे हैं कि चोखे हैं, यही तो अपनी भूल रह गई। हमने भगवान में खोटे और चोखे के भेद किए। कुकुदेव कुदेव इसकी चर्चा खूब कर ली, कितने बार की? अनंत बार हो गए। खोटा देव चोखा देव, खोटा गुरु चोखा गुरु, ये चर्चाएं खूब होती हैं, शास्त्रों में लिखी पड़ी हैं, अपन भी खूब चर्चाएं करते हैं। जो होना चाहिए, मैंने पहले इसका समर्थन कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूं, कभी थोड़ा सा नजराना बदल दो। तुम कौन हो? मनुष्य। बस यहां जो अपन ने भगवान में लगाया, खोटा भगवान की चोखा भगवान, पर वही दूसरा थर्मामीटर नहीं। तुम खोटे मानो कि चोखे मानो, बस इतना सा सोच लो। भगवान में तो अपन ने लगा दिया, नहीं ये खोटा भगवान है, शस्त्र लिए है, अस्त्र लिए है, ये खोटा भगवान है, ये वीतरागी है। ये अनंत काल हो गए हमें करते करते, अनंतों बार हमने खोटे और चोखे भगवान का भेद किया। चोखे भगवान को माना, खोटे को छोड़ा, तो भी मेरा कल्याण नहीं हुआ। चोखे की बात कर रहा हूं, खोटे की नहीं। हमने खोटे को नकार दिया, ये खोटा भगवान है, ये मेरा देवता नहीं हो सकता, मैं इसका मंदिर नहीं बना सकता, मैं इसकी पूजा नहीं कर सकता। ये चोखा भगवान है, 18,200 से रहे थे, ये अपन सब ने मिलकर अनंतों बार किया। चोखे खोटे का भेद, तो भी कल्याण नहीं हुआ। क्यों? बस तुम कौन हो? खोटे मनुष्य कि चोखे मनुष्य? एक बार कर ले, बस एक बार छाती पे हाथ रख के बोल दे, मैं खोटा मनुष्य हूं कि चोखा मनुष्य हूं। मानवता का स्वरूप क्या है? मानवता का स्वरूप क्या है? जैसे हमने शास्त्र में पूछा कि देव का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, और हमने जान करके वो कसौटी हमने भगवान पर लगाई। अब आप अपने आप को क्या मानते हैं? पहले सर्वश्रेष्ठ में अपन सारी चर्चा करते हुए मानव पे आए। आप अपन पूछ रहा हूं तुम लोगों से, तुम मानव हो या पशु हो? 3-4 गतियां हैं, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति और त्रियंश गति। तुम्हें मैं क्या मान लूं? जो आप कह दो वही मालूम है, मैं कुछ, हमारी जिद कुछ भी नहीं है भाई। आप लोग बोल दो क्या मान लूं तुम्हें? पक्का? देखो फिर पूछ लेना, आपसे मसला कर लेना कोई हो तो। 4 गतियों में से कोई एक बताना है। कौन सी गति मान लो? मनुष्य। पक्का? कोई भूल चूक लेना देना नहीं? महाराज पक्के मनुष्य हूं। अब बस आगे लेना। अब तुमने कहा, मैंने नहीं कहा, देखो फिर अभी वापस लेना हो तो ले लो। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, कह दो महाराज हम तो पशु हैं, हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। पशु हो, पहले ही कह दिया, पहले ही कह दिया कि ये चम्मच पीतल की है, अब क्या कसना उसको? कसना किसको है? जो कह रहा है सोने की चम्मच है। सोने की चम्मच है तो कसी जाएगी, जो पीतल की कह रहा है वो क्या कसी जाएगी? अभी बोल दो तुम पशु हो, कोई नहीं कसेगा, क्योंकि तुमने खुद बोल दिया महाराज मैं पशु हूं। मैं पशुओं से क्या बात करूं? पशुओं से नहीं कहूंगा कि तुम अभक्ष मत खाना, पशुओं से नहीं कहूंगा कि रात में मत खाना, पशुओं से नहीं कहूंगा कि तुम भगवान के मंदिर आना, पशुओं से नहीं कहूंगा कि अभिषेक करना। बहुत प्रपंच से बच जाओगे रे, दुनिया भर के दंड से सब बच जाओगे। बस एक बार ये कह दो हम पशु हैं, हिम्मत हो तो। और पानी पे चढ़ो, हिम्मत हो तो बोल दो हम पशु हैं। इतने झगड़े से बच जाओगे, कुछ भी नहीं कहेंगे तुमसे, ना मैं कहूंगा ना जिनवानी कहेगा, कोई टोका टाकी बंद।
कुछ भी करना, कुछ भी खाना, कुछ भी पीना, कुछ भी सोचना, कुछ भी विचार करना, जो तुम्हारी मर्जी पड़े तो करना, क्योंकि पशुओं को कोई उपदेश, लेकिन हिम्मत है किसी में? नहीं महाराज, नहीं कहूंगा। हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य हैं। आपकी तरफ से मैं नहीं बोल दिया 3 बार, ठीक बोला? हाँ। बल्दियत से भी मनुष्य हो के त्रियंशों के पैदा हुए हो के मनुष्यों के? देख लो अपने अपने मम्मी पापा को, वो भी मनुष्य की नहीं? देख लो अपना कुल परंपरा, पूरी परंपरा में मनुष्य ही थे कि पशु थे? देख लो, कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। सब देख कर, अपने समझ करके 2 दिन लेट हो जाए तो कोई बात नहीं, समझ के कर लो। जब सब तरफ से तुम संतुष्ट हो जाओ, नहीं महाराज मैं मनुष्य हूं, सब तरफ से संतुष्ट, बस अब आपके लिए विचार, जब आप सब तरफ से हो गए, नहीं महाराज मैं मनुष्य हूं, 100% मनुष्य हूं। अब पूछो, अब खोजो, अब शास्त्र में पढ़ो कि मनुष्य का स्वरूप क्या है। उस स्वरूप को अपनी कसौटी पे कसो कि मैं खोटा मनुष्य हूं कि चोखा मनुष्य हूं। बस मैं खोटा देव और खोटे गुरु, खोटे देव, खोटे गुरु, खोटे साथ, सब देख लिए। खोटी दुनिया, खोटा पड़ोसी। दुनिया को हमने ना जाने कितनों को खोटा और चोखा कहा। बाजार में गए तो वस्तु को खोटा कहा, ये खोटी वस्तु, ये चोखी वस्तु। पड़ोसी को कहा ये खोटा पड़ोसी, ये चोखा पड़ोसी। सब में आपने खोटे चोखे के भेद डाल रखे हैं, सब में डाल रखे। ये व्यक्ति खोटा है, ये व्यक्ति चोखा है, ये भेद डाल रखे। ये सब तो तुमने कर चुके हो। बस में एक अप दीपो भव, अपनी खुद की घोषणा करो, मैं खोटा मनुष्य के चोखा मनुष्य। थर्मामीटर मनुष्य का आप रख लेना, लिस्ट बना लेना कि मनुष्य के ये लक्षण होते हैं। चलो अपने में नहीं लगा पाओ, मैं तुम्हें एक डायरी देता हूं, उसमें लिखना है मनुष्य कैसा होना चाहिए। चलो आप लिख लेना, जैसा लिखोगे वैसे ही पड़ोसी होगा, ध्यान रखना। जैसा होगा वैसे ही बेटा को होगा, ध्यान रखना। फिर सबके लाभ वही लगेगा। लिखते समय सोच लेना। मैंने पहले ही कहा था, जो दोष हम बेटे में नहीं चाहते हैं वो दोष बाप में नहीं होना चाहिए। जो दोष हम चेले में नहीं चाहते हैं वो दोष गुरु में नहीं होना चाहिए। जो दोष हम पड़ोसी में नहीं चाहते हैं वो दोष अपने में नहीं होना चाहिए। जो दोष हम दूसरों में नहीं देखना चाहते हैं वो दोष अपने में नहीं होना चाहिए। ये सिद्धांत बना लेना और आप खुद फिर उसमें निर्णय करना, मैं खोटा मनुष्य हूं। बस खत्म हो जाएगा। अब तुम ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन तुम कहो नहीं मैं चोखा मनुष्य हूं, अब कसौटी पे जाओगे आप। अब आपकी परीक्षा होगी, आप पर निगरानी होगी, क्योंकि आपने अपने आप को चोखा घोषित किया है। कल अपना यही प्रसंग, आपका समय हो गया है। अपन जैनी की चर्चा चल रहे थे, आज भी चर्चा की थी अपन, फिर कल चर्चा करेंगे महावीर भगवान की।